अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द और कमर के आखिरी मोहरों में दर्द L4-5 बहुत बड़ा मसला बना पड़ा दुनिया का। ठीक है जी। और मैं आज ये बताऊंगा ये दर्द क्यों होती है और कैसे ठीक हो सकती है, और जो इलाज हम इसके लिए करवा रहे हैं क्या मार्केट के अंदर वो सारे इलाज आपके ठीक है या नहीं ठीक। तकरीबन 90% वो इलाज गलत हो रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर इसके लिए बहुत सारी गलत फहमियाँ भी आपके अंदर बिठाई जाती हैं कि जी आपके मोहरों में खला आ गया है, ठीक है जी, वहाँ पे पानी आ गई है, हवा आ गई है। अच्छा चले, ये तो बातें ठीक है, ये ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि जी जब मसला ठीक नहीं हो रहा और कई कई साल गुजर गए आपको दवाइयाँ खाते हुए, तो ये कहा जाता है जी आपके जो पट्ठे हैं वो आपके मोरों के अंदर आ गए हैं, या पट्ठे जो है वो मोरों के अंदर घुस गए हैं, जो आपकी पट्ठों की नसें हैं वो दब गई हैं मोरों में। मतलब इस तरह के आपको अजीबो गरीब जो पॉइंट्स है वो बताए जाते हैं और आपके जहन के अंदर ये गलत फहमी पैदा की जाती है। चले कर दें जहन में गलत फहमी, एतराज़ नहीं है, लेकिन इंसान की वो बात जो कहने वाला कह रहा है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है, तो वजह दूर करें, उससे इंसान को सेहत भी तो मिले ना, शिफा भी तो मिले, वो भी नहीं हो रहा। तो अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ कि L4-5 यानी कि कमर की रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोरों में जो दर्द है वो गर्म खुश्क मिजाज के अंदर होता है। ठीक है जी। और ऐसी हालत में उजलात तहलील में होते हैं, यानी कि कमजोरी में होते हैं मुकम्मल तौर पे, यानी कि दिल और दिल से तल्लक रखने वाला सारा जिस्म का गोश्त, क्योंकि दिल एक गोश्त का टुकड़ा है। मैं बड़े सादा लफ्जों में समझा रहा हूँ ताकि आम लोगों को ये बात समझ में आए। ठीक है जी। दिल एक गोश्त का टुकड़ा और पूरे जिस्म के गोश्त को कंट्रोल करता है, और वो सारे जिस्म का गोश्त जो है वो कमजोरी की तरफ जा रहा है, तहलील हो रहा है। ठीक है जी। और इसाबी तस्कीन यानी कि दिमागी तौर पे जो इसाब का निज़ाम है सारा जो वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन अपना काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से मोहरों के जो बंधन है वो ढीले हो जाते हैं। तहलील होने से मुराद वही किसी चीज़ का हल हो जाना, नरम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना। ठीक है जी। तो ये मोहरों के जो बंधन है, जो आपस में जो पट्टे हैं जो इन्होंने यकजान होकर इसको मजबूत करके बांध के रखना है, वो ढीले हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरान हूँ कि इस 80-90 किलो वजन की एक औरत जिसको मैंने दवाई दी, ठीक है जी, यहाँ बताई जा रही है अपना यही हिकमत के मुताबिक मैंने हाजिर अपना अक्सीर 5 और अक्सीर अजीत के कैप्सूल सिर्फ दिए और उस औरत की कमर दर्द ठीक होगी। और बड़ा अमेजिंग ये हैरान को रिजल्ट था। तो ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आती है, उसके मुताबिक इलाज करते हैं तो यूं शिफा मिलती है। कोई मैंने ताकत की दवाई नहीं दी, मोर और कमर की दर्द के लिए कोई ताकत की दवाई नहीं दी, सिर्फ अक्सीर 5 अक्सीर अजीत के मैंने कैप्सूल दिए। यहाँ प्रॉपर जो इलाज किया गया है बताया गया, उसमें गुद्दी साबी मलयन, ठीक है जी, और त्रियाके मैदा और सफूफे जैकुल नफ्स, ठीक है जी, ये 2-3 चीजें बताई गई हैं। तो इसके इन्हीं के साथ यहाँ पे जिक्र किया गया था कि मसला हल ना हो रहा तो अक्सीर गुद्दी साबी अक्सीर दे, तो इसे हम अक्सीर 5 का मैं नाम देता हूँ। तो अक्सीर 5 अक्सीर जीद यानी कि ये हिकमत की तेज तरीन और बेहतर तीन अद्वियात थी, तो जो मैंने दी फौरी तौर पे इतनी बड़ी मोटी ताजी औरत की जो कमर दर्द है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। तो ये होते हैं रानकुन रिजल्ट। तो ऐसे मेरे 20 कमर दर्द के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, जैसे मेरी जाफरानी गोली है वो भी इस मामले में बड़ा अच्छा काम करती है। तो मकसद ये है कि जब ये बंधन मोहरों के बंधन ढीले हो जाते हैं तो तवाज़न में फर्क, अब बात समझ में आती है, तवाज़न में फर्क या फिर गैप वाक़या हो जाता है, और इस गैप को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ना कि बिला वजह के मल्टीविटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें खा के आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की बढ़ा लेते हैं। ठीक है, या खुश्क चीज़ें खा के ये वो नहीं, जबकि हम इस मकसद के लिए हिकमत की बेहतरीन गर्म खुश से गर्म तर चीज़ें, या ज़्यादातर गर्म तर में खुराकी और गर्म तर में दवाई दे रहे हैं, खुशक गर्म नुस्खा जात बिल्कुल नहीं दे रहे हिकमत में, या हिकमत से हटके आप कुछ भी यूज़ करते हैं। जितने भी विटामिन की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, पावरफुल गोलियाँ, वो आपको साइड इफेक्ट देती हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपको 6-8 गिलास पानी पीना पड़ता है, फिर ज़्यादा यूरन करते हैं, फिर और आपके पट्टे और एसाब भी जो है ये भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ऐसे मरीजों को बड़ा आसान एक इंसान ने लिखा हुआ है गुद्दी साबी मलयन और गुद्दी साबी त्रियाक दें। त्रियाक से मुराद एक चीज़ को इधर से सांप ने काटा, इधर से त्रियाक दवाई खाई, फौरन असर हो गया है, तो इसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह त्रियाक 6 हमारे पास तैयार पड़ा होता है, अक्सीर वरम हमारे पास तैयार पड़ी होती है, जो यहाँ कहा गया, और गुद्दी साबी मलयन हमारे पास तैयार पड़ी होती है। और ये रोजाना बेशुमार पेशेंट को अद्वियात दे के हम कई 100 बीमारियां उनकी जो है और कई साल पुरानी बीमारियां माशाल्लाह दुरुस्त कर रहे होते हैं। और अगर मुकम्मल आराम ना आए तो गुद्दी साबी अक्सीर भी मिला कर दें। बहरहाल हम एहतियातन पहले ही लोगों को ये दे देते हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, बाज़ औक़ात जो दर्द है वो गुर्दों के उजलाती पर्दों में स्केट से भी होती है, यानी कि पर्दे सुकड़ जाते हैं गुर्दों के। ठीक है, उससे भी मोहरों में जो है वो दबाव आता है। ठीक है जी। ऐसी सूरत में जब अर्के निसा और त्रियाके मैदा मिलाकर दें, तो इस तरह का इशू हो तो अर्के निसा एक नुस्खा और साथ में त्रियाके मैदा मिलाकर दें। त्रियाके मैदा हमारी बहुत ज़्यादा चलती है और अर्के निसा का नुस्खा, उसकी जगह पे अक्सीर 5 जीदी हम ये जो तेज़ तरीन चीज़ें एक मंथ में पहले चला रहे होते हैं तो नौबत नहीं आती। तो मकसद ये है बताने का, समझाने का, इलाज बिल गज़ा करने से और इस तरीके से इलाज करने से इस दर्द से मुकम्मल शिफा होती है।
तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।